हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कोडिंग पायलट में। और आज जो सॉल्यूशन है वो ई कॉमर्स से रिलेटेड है और ई कॉमर्स में भी मल्टी जीएसटी से रिलेटेड है। देखो, बहुत सारे लोग जो हैं ई कॉमर्स का जो बिजनेस करते हैं वो अलग अलग स्टेट में जीएसटी नंबर को रजिस्टर्ड कर लेते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि ई कॉमर्स में मतलब अगर मल्टीपल जीएसटीज में हो तो आपका जो डिलीवरी टाइम है, आप वेयर हाउसिंग कर सकते हो, मतलब चीजों को शॉर्ट कर सकते हो और कस्टमर तक जल्दी अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकते हो और फिर आप अपनी सेल भी इंक्रीज करा सकते हो। ओके, ये तो बैक एंड पार्ट है जो हम इसमें नहीं डिस्कस करने वाले हैं, बस जनरली मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब इसमें क्या है कि जैसे कि आपको पता है कि मैं टैली से रिलेटेड और जोहो से रिलेटेड ऑल सॉल्यूशन देता हूं, जैसे कि टैली कस्टमाइजेशन, आपका टैली इंटीग्रेशन, टैली ऑन क्लाउड सर्विसेज, जो बुक सर्विसेज, वेबसाइट डेवलपमेंट एक्सेट्रा। आपको इनमें से कोई भी सर्विसेज चाहिए तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। और आप मेरे चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं codingpilot.in पे। इसमें आपको अलग अलग टैब में सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको एक ही चैनल में एजुकेशन एजुकेशन प्लस सॉल्यूशन, बिजनेस सॉल्यूशन वगैरह सारा कुछ इसमें मिल जाएगा। तो चलिए मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। देखो, मल्टी जीएसटी में होता क्या है, जैसे कि मेरे पास एक फ्लिपकार्ट शीट है। हो सकता है शीट आपको ब्लर दिखे, मेरी टीम ब्लर कर दे क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है थोड़ा सा। अब इसमें फिर भी मैंने बहुत मिनिमम रिकॉर्ड रखे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा, हम्म, इसमें मैंने कुछ ही रिकॉर्ड्स को रखा है और कुछ रिकॉर्ड्स में मैंने जैसा कि कुछ सेल्स और कुछ रिटर्न को ही रखा है, क्योंकि सारा सेल्स और सारा रिटर्न में रखूंगा तो वो पॉसिबिलिटीज नहीं है कि सारा मैं एक ही वीडियो में इंपोर्ट करके दिखाऊं, क्योंकि देखो इंपोर्टिंग में टाइम भी लगता है। अब देखो, जैसे कि आपको पता है मैंने और भी टूल बनाए हैं, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, शॉपिफाई, शॉप्सी, शिपरॉकेट, इन सब के टूल मेरे पास अवेलेबल हैं। और आपके पास अगर कोई कस्टमाइज वेबसाइट है, कोई इंटीग्रेशन कराना चाहते हो, तो अगेन आई एम रिपीटिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट टू माई टीम, वो मेरे तक आएगी और फिर मैं आपके साथ डिस्कस ऑनलाइन मीटिंग करके डिस्कशन करेंगे। ओके, चलते हैं। ई कॉमर्स के अंदर जाना है, ई कॉमर्स मेन्यूज के अंदर जाना है। देखो, इसमें अलग अलग सब्सक्रिप्शन है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो। तो अभी मैं जो है फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको मल्टी जीएसटी का ऑप्शन दिखा रहा हूँ। ये सेम चीज आपको अमेजोन के अंदर भी मिलेगा और फ्लिपकार्ट के अंदर भी मिलेगा। फ्लिपकार्ट के अंदर जो अब आपको मेरे टूल में बी टू बी और बी टू सी दोनों का ही ऑप्शन मिलेगा और प्लस मल्टी जीएसटी मिलेगा। मतलब कि आपका दोनों ही ट्रांजेक्शन मेंटेन हो जाएगा, चाहे वो बी टू बी हो, चाहे बी टू सी हो और मल्टी जीएसटी हो। देखो, फर्स्ट स्टेप जो है मैंने एक लेमन की तरह यहाँ पे स्टेप डिफाइन कर रखा है कि अगर कोई भी बंदा अगर एंट्री करता है और उसको टैली की ज्यादा नॉलेज नहीं है, अकाउंटिंग की ज्यादा नॉलेज नहीं है, एक्सेल फेमिलियर है, और बेसिक एक्सेल फेमिलियर तो होना ही चाहिए, ये जनरल रिक्वायरमेंट होती है किसी भी सिस्टम और ऑपरेशंस को ऑपरेट करने के लिए। अब मैं सेट एंटर करूंगा। अब यहाँ पर जहां पर मैंने मल्टी जीएसटी का अपना फाइल रखा हुआ है, जैसे यहाँ पर फ्लिपकार्ट का एक शीट आ रहा है मेरा, मैंने इसको एंटर किया और एफ सेल नाम की मेरी एक शीट है जिसको मैंने एंटर किया। और यहाँ पे अब जितने भी स्टॉक आइटम होंगे, जो आपके एसक्यूज होंगे, वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे। आपको मैनुअल क्रिएट करने का टेंशन नहीं रखना है, चाहे आपकी आपके ट्रांजेक्शन 10,000 हो, 20,000 हो, 1,000 हो, 2,000, सबके लिए परफेक्ट सोल्यूशन है ये। फिर सेकंड स्टेप है मेरा लेजर क्रिएशन। आप इसमें लेजर क्रिएशन ऑटोमेटिक, अगर वो कंज्यूमर सेल है तो अ, आप इस बात की टेंशन मत लो कि कंज्यूमर में भी तो वो क्रिएट कर देगा, नहीं। जो कंज्यूमर सेल होगा उसका ये लेजर नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि हम उसको एक कॉमन लेजर में, जैसे कि flipkart.com नाम का लेजर बनाएंगे, उसमें बुक करेंगे। बट अगर वो बी टू बी सेगमेंट में है तो ऑटोमेटिक उसका लेजर क्रिएट हो जाएगा और ऑटोमेटिक उसी के लेजर में एंट्री पंच हो जाएगी। वो आपको सिस्टम पे छोड़ देना है, आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद थर्ड स्टेप है मेरा सेल और फोर्थ स्टेप है रिटर्न। तो सेल और सेल रिटर्न पे हम डिस्कस करते हैं। सेल पे मैं एंटर करूंगा और यहाँ पे मैंने शीट को सेलेक्ट किया और एफ सेल एंटर किया। अब एंट्रीज मेरी जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो गई। अब मेरी ये शीट थी जिसको मैंने यहाँ पर, सॉरी, ये मेरी शीट है जिसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है और यहाँ से देखो इजीली आप देख सकते हो। अब टैली में मैं आता हूँ और आपको डे बुक में मैं लेके चलता हूँ और मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ दो। अब देखो, यहाँ पर दो स्टेट की सेल थी, एक, और वो भी देखो कमाल की बात इसमें, एक स्टेट की जो दिल्ली की जो सेल है मेरी, सॉरी यूपी की जो सेल है, मैं नोटा रजिस्टर्ड हूँ, यूपी की जो मेरी सेल है वो आ गई यहाँ पे। और फिर मेरी जो हरियाणा की सेल है, जो मैंने एक अलग से वो मेरी बी टू बी की थी। तो सिस्टम ने ऑटोमेटिक इस चीज को डिफाइन कर लिया कि जी ये वाली जो शीट है ये आपकी बी टू बी की थी और ये जो शीट थी आपकी बी टू सी की थी। मतलब ये ट्रांजेक्शन जो बी टू बी का था और ये बी टू सी का, तो इसने ऑटोमेटिक अपना बी टू बी और बी टू सी में कॉन्फ़िगर कर दिया।
और अच्छी बात ये है, अगर मैं आपको जीएसटी रिपोर्ट में ले जाऊं तो ये इसमें ऑटोमेटिक क्या है, इसके अंदर देखो ये एक एक्सेप्शन आता है जब हम सेम यूज करते हैं सेम लेजर को मल्टीपल में। अब यहाँ देखो, मेरा ये बी टू बी सेगमेंट में ये एंट्री आ गई और ये मेरी जो है बी टू सी में, मतलब कि इससे आपका जीएसटी रिटर्न भी हो जाएगा प्रॉपर। देखो कुछ लोगों का यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि जी जीएसटी रिटर्न्स में बहुत ज्यादा एक्सेप्शन आते हैं, तो डियर वो मैनुअल में भी आते हैं। आप मैनुअल एंट्री भी पंच कर रहे हो तो वहां पे एक्सेप्शन आता है, वो आपको फिक्स करना होता है। बट हमने बहुत ज्यादा ही मतलब ऑप्टिमाइज किया हुआ है, इस पे काफी रिसर्च किया हुआ है हमने कि एक्सेप्शन कम से कम है। एक्सेप्शन देखो आ सकता है, नो डाउट, उसमें कोई मतलब मैजिक नहीं है कि एक्सेप्शन नहीं आएगा। देखो ई कॉमर्स में बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन आती है जिसके एक्सेप्शन वैलिड नहीं होते हैं, क्योंकि सेलर जब सेल करने के टाइम पे कुछ भी ऐसे एचएसएन डाल के वो सेल कर देता है, बट वो जब बुक्स में आता है तो वो देखो एक्सेप्शन जनरेट करता है, इनवैलिड का करे, एक्सेप्शन का करे, ये किसी भी चीज का करे। ठीक है, तो वो आता है। अब मैं चलता हूँ आपको रिटर्न सेगमेंट पे, दोबारा हम चलते हैं टूल में। और अब सॉरी, अब चलते हैं रिटर्न सेक्शन में। और रिटर्न सेक्शन में एंटर किया और यहाँ पे एफ रेट नाम का मेरा एक शीट है और उसको अब इंपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखना आपकी जो रिटर्न है वो भी यहाँ पर इंपोर्ट हो गई और ये एक लॉग जनरेट होता है आउटपुट की, मतलब आपकी एंट्री क्रिएट हो गई है। अब देखो इससे आप सेटलमेंट भी डाल सकते हो, आप यहाँ पर सेटलमेंट भी डाल सकते हो। जो आपका कलेक्शन है, जो मतलब पैसा आपके बैंक में आया है, रिसिप्ट जिसको हम बोलते हैं, और जो आपका सेटलमेंट है वो। अब सेटलमेंट पार्ट और ये मैं दो सारा एक वीडियो में कवर करूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा, बट आपको ये सारी चीजें देखनी है तो यार आप कांटेक्ट करो, टीम आपको डेमो दिखाएगी। डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट है, डेमो हमारे सिस्टम पे होगा, आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे रिटर्न मैंने एंटर किया। अब रिटर्न पे हम चल के यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पे डेट में डालता हूँ दोबारा से 2। अब देखो क्रेडिट नोट दोनों ही कंज्यूमर का था, तो इसने क्या किया, मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट कर दिया। तो ये मल्टी जीएसटी सॉल्यूशन जो है आपको Amazon फ्लिपकार्ट दोनों के लिए ही मिलने वाला है। और अदर में भी अगर देखो मीशो में क्या है, मल्टी जीएसटी की फैसिलिटी नहीं है। शीट जो है आपकी जीएसटी नंबर वाइज आती है, एक के अंदर नहीं आता, और ये फैसिलिटी सिर्फ Amazon और फ्लिपकार्ट के अंदर है, और भी जो बी टू बी पोर्टल्स हैं उनके अंदर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन चाहिए इससे रिलेटेड, चाहे वो आपका ट्रेनिंग पार्ट हो या कुछ भी, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन जो है फर्स्ट जो आप डिस्कशन करोगे उसका कोई चार्ज नहीं होगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद आपकी चॉइस है कि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हो या नहीं होना चाहते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।